हेलो एवरीवन। हमने कल एंजल माइकल जी के बारे में किया था और आज हम एंजल माइकल जी के लिए प्रेयर कैसे करें ये देखेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर एंजल थेरेपी के कोर्स की पहले की वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आप एंजल थेरेपी में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो और बहुत सारे कोर्सेज़ हैं वो आप चेक कर सकते हैं। आगे के वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो चलिए हम अपना प्रेयर का देखते हैं कि किस तरह से हमें एंजल माइकल से प्रेयर करनी है। देखिए, प्रेयर तो अपने शब्दों में होती है, वैसे अपने दिल से निकलती है। जब आप उनसे कनेक्ट होंगे तो अपने आप ही वर्डिंग निकलती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहूँगी कि अगर आप शुरू में नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कैसे करना है। इसके लिए आपको पहले जब हमें किसी से कनेक्ट होना होता है शुरू में, तो हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं ना उस पर, और उसकी बातों को पूरा ध्यान देते हैं। जब वो हमारा फ्रेंड बन जाता है तो हम फिर थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, मतलब हम फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पड़ते हैं। तो इससे शुरू में हमें थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। उसके बाद आप चलते फिरते भी याद करेंगे, अभी भी याद करेंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे। लेकिन आपके दिल और दिमाग को विश्वास दिलाने के लिए कि वो हमारे साथ हैं, हम उनसे प्रेयर कर रहे हैं, एक प्रॉपर तरीके से करेंगे। आप स्टार्टिंग में यही करेंगे, पहले आराम से बैठ जाएं, ठीक है। एक मैं मेडिटेशन भी दूंगी, अगर आप मेडिटेशन के गाइडेड है तो ये वही चीज़, लेकिन इसको अलग अलग तरह से मैं बता रही हूँ। वो मेडिटेशन अलग होगा, ठीक है, वो गाइडेड मेडिटेशन होगा, और वो मेडिटेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप वो मेडिटेशन मेरे दूसरे चैनल पर है, यहाँ नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर मैं सिर्फ फ्री कोर्सेज़ और हीलिंग ही डालती हूँ। तो जो मेडिटेशन है वो दूसरे चैनल पे है, लेकिन उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जब प्रेयर करने बैठें जब भी, तो सबसे पहले आप बैठकर अपनी आंखें बंद करें, पहले ब्रीथ लें ताकि आपके दिल दिमाग में जो भी डाउट्स चल रहे हैं वो क्लियर हो जाए। अपने नाक से सांस लेकर मुंह से छोड़ना है, तो 3 बार या 5 बार ऐसा कर सकते हैं आप, जैसा आपको गाइडेंस हो। उसके बाद अपने आप को एक डिवाइन लाइट में देखें कि एक डिवाइन लाइट आपके ऊपर आ रही है और आपके पूरे ऑरा को कवर कर लिया है, और उसे पर्पल कलर में वो कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। और फिर मन में याद करें उन्हें, एंजल माइकल जी को 3 बार एंजल माइकल जी को बुलाएं। एंजल माइकल, देखिए यहाँ मैं 2-3 लाइनें बोल रही हूँ, वो लाइनें आपको हमेशा बोलनी है, ठीक है। और भले आप किसी भी चीज़ के लिए हेल्प ले रहे हैं, मैं यहाँ पे हर चीज़ के लिए कैसे हेल्प मांगनी है वो बताऊँगी। उन लाइनों को आपको, ये जो 3 लाइनें बोलेंगे वो कॉमन होंगी, उसके बाद आपको जिस चीज़ के लिए करनी है वो वाली लाइन जोड़ सकते हैं। एंजल माइकल, धन्यवाद मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपको जान सकूं, आपसे हेल्प मांग सकूं, इस जानकारी को देने के लिए कि आप मेरे लिए हैं, मेरी हेल्प करने के लिए हैं। भगवान ने आपको मेरे लिए भेजा है, उस भगवान का भी धन्यवाद। आप मेरी हेल्प करने आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रखिएगा, मेरा हाथ छोड़िएगा नहीं, भले मैं अनजान भी हो जाऊं। हाथ उन्हें पकड़ाना है, उनका नहीं पकड़ना है, क्योंकि बच्चा जब किसी माँ बाप का हाथ पकड़ता है या किसी बड़े का पकड़ता है तो भीड़ में या कोई अट्रैक्टिव चीज़ देखकर वो छोड़ के जा सकता है, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ेंगे हाथ। एक बार पकड़ेंगे तो अपना हाथ उनके हाथ में पकड़ाइए। फिर उसके बाद ये प्रेयर करने के बाद अपने वर्डिंग और आप जो भी डेवलप करना चाहें कर सकते हैं। मैं अलग अलग चीज़ों के लिए दे रही हूँ, आप उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से जोड़ सकते हैं। पहला घर के प्रोटेक्शन के लिए दे रही हूँ। एंजल माइकल, आप मेरे घर के हर कोने में, हर कमरे में आप अपनी लाइट बिखेरें, और हर तरह की नेगेटिव एनर्जी है जो उसे इविल आई है जो उसे निकालें अपनी लाइट से। कोई भी नेगेटिव एंटिटी उसमें है, अर्थली नेगेटिविटी है, क्योंकि कभी कभी किसी घर में ऐसा कहा जाता है ना कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव है, इस यहाँ की ज़मीन में कुछ ऐसा है, जबकि धरती माता होती है हमारी, ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ नेगेटिव होता है।
तो उसे रिमूव करें। मेरे घर को जो भी नेगेटिव एनर्जी है पूरी, अगर आपको लगता है कुछ और अलग सी कुछ नेगेटिव एनर्जी है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में मैं आपसे हेल्प नहीं मांग सक रहा हूँ या ऐसा करी हूँ क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है, तो उसे भी आप क्लीन करें। ठीक है, उसके बाद आपको बोलना है माइकल, एंजल माइकल, मेरे घर में आप अपनी डिवाइन लाइट से हीलिंग भर दें। इस घर में रहने वाले लोगों को भी हीलिंग मिले, इस घर के लोगों को भी प्रोटेक्शन दे और मेरे घर को, पूरे घर को अपनी डिवाइन लाइट में लें, पूरा प्रोटेक्शन दें ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटी इस पर अटैक नहीं कर सके। तो इस तरह से हम अपने घर के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम अपने वाहनों के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो पहले की जो 4 लाइनें हैं वो बोलने के बाद, एंजल माइकल धन्यवाद मेरी गाड़ी को सुरक्षा देने के लिए, उस पर जाने वाले सभी लोगों को सुरक्षित करने के लिए। ये बाद में नहीं करना है, पहले करना है, क्योंकि हम हमेशा अफर्मेशंस प्रेजेंट में करते हैं। ठीक है, सुरक्षा करने के लिए ड्राइविंग और आसपास का जो एरिया होगा उसे सुरक्षित रखने के लिए, मुझे जो ड्राइविंग सपोर्ट है वो रोड पे मिलने के लिए, हर तरह से मेरी जर्नी को सुरक्षित करने के लिए, मेरे ड्राइविंग टाइम में मेरे माइंड को संतुलित रखने के लिए धन्यवाद, मेरे वाहन की सुरक्षा करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, फिर हम करेंगे जो हमारी संपत्ति होती है उसकी सुरक्षा करने के लिए, बैलेंसिंग के लिए। एंजल माइकल कृपया मेरे घर और मेरी सारी संपत्ति की रक्षा करें। संपत्ति होती है ना, एक घर तो ठीक है, एक संपत्ति है ही, और भी जो संपत्ति है, घर का फर्नीचर है, गाड़ियाँ हैं और जो इलेक्ट्रिक सामान है, कोई भी संपत्ति, किसी भी चीज़ को आप संपत्ति कहते हैं, बैंक बैलेंस है। ठीक है, तो ये सब हमारी संपत्ति है। जो अकाउंट्स के स्टूडेंट होंगे उनको तो बहुत जल्दी समझ में आएगा कि संपत्ति क्या है। ठीक है, तो जिस चीज़ को हम अपनी संपत्ति मान सकते हैं उनके लिए, हमारी संपत्ति की रक्षा करने के लिए, जिससे मुझे महसूस कराने के लिए कि मैं सुरक्षित हूँ, कुशल हूँ और खुश हूँ, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, उसके लिए धन्यवाद। कोई नेगेटिव एंटिटी है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए, एंजल माइकल कृपया मुझे, मेरे प्रियजनों और मेरे घर को अपनी शाही बैंगनी लाइट में घेर लें। किसी भी कम ऊर्जा, जैसे कि वैसे हमने घर का जब किया था तब भी हमने ये नेगेटिव एनर्जी, कम ऊर्जा मतलब नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटी सॉरी, तो इसी तरह से जैसे घर की किया था वैसे ही अपने लिए आध्यात्मिक सुरक्षण, यानी कि आध्यात्मिक सुरक्षण, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन क्या कहलाती है, जो एक तो होता है हमारी जो धरती पर लोगों से बुरी नज़र से या लोगों ने कुछ गलत कर दिया वो होता है, और एक जो स्पिरिचुअल संरक्षण होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल में डिवाइन में लाइट होती है और साथ में कुछ नेगेटिव जिसे आत्मा वगैरह कहते हैं, ठीक है, वो भी होती हैं। तो हम उनसे सुरक्षा मांग रहे हैं अपने लिए, पहले हमने घर के लिए किया था, अब अपने लिए और अपने घर के लोगों के लिए। तो किसी भी नेगेटिव, पूरी प्रेयर वापस से बोलती हूँ, एंजल माइकल कृपया मुझे अपने डिवाइन बैंगनी लाइट में, वायलेट लाइट में घेरें, मेरे प्रियजनों को अपनी इस लाइट में घेर लें और किसी भी नेगेटिव एंटिटी, कम ऊर्जा को फैलने से दूर करें। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन दें, मुझे गाइड करें ताकि मैं केवल उन लोगों के साथ बातचीत करूं सच्चाई और ईमानदारी में रहते हैं, जो लोग, यानी कि यहाँ पर हम बुरे लोगों से दूर रहें, ये भी हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। अब आपको अपनी नौकरी या प्रतिष्ठा की रक्षा करनी है, यानी कि अपने जो आपके जॉब में कुछ आपका नाम खराब हो रहा है, बाय चांस कि कोई गलत इल्ज़ाम लग रहा है, या आपका काम 1-2 बार बाय चांस किसी मेंटल अशांति की वजह से गलत हो गया, इतने सालों से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ, उससे आपका नाम खराब हो रहा है, या कोई चीज़ है, तो वहाँ पर हम ये
प्रेयर कर सकते हैं। नौकरी खतरे में है। एंजल माइकल नेगेटिव एंटिटी और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, नज़र या कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये सब चीज़ें कब होती हैं, जब कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे उसमें आती है, कोई नेगेटिव एंटिटी आती है, किसी की नज़र लग जाती है या कोई देखिए नज़र कभी हमेशा गलत उसमें नहीं होती, कभी कभी प्रेम में भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हद से ज़्यादा प्यार भी बुरा होता है। तो महादूत माइकल जी, अब कम ऊर्जा मतलब जो नुकसान दे रही है, नेगेटिव एंटिटीज से मेरे करियर, मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करें। कृपया मेरे कार्यों का मार्गदर्शन करें ताकि मैं सर्वोच्च अखंडता और मेरे सच्चे आध्यात्मिक मार्ग को प्रतिबिंबित कर सकूं। मैं अपनी लाइफ को सेव कर सकूं, अपने धन और प्रतिष्ठा को बचाए रखूं और मेरे जीवन की सारी जिम्मेवारियों को पूरा कर सकूं, क्योंकि जॉब इस काम के लिए भी ज़रूरी है ना। घर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जॉब नहीं होगी तो कैसे पूरी करेंगे। जीवन मार्गदर्शन के लिए, लाइफ पर्पस के लिए कैसे प्रेयर करें। एंजल माइकल, आप मुझे अपने जीवन में अभी क्या बदलाव देखना चाहिए, या आप मेरे जीवन में उन बदलावों को लाएं जिसकी वजह से मैं अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ सकूं। मेरे लाइफ पर्पस को पूरा करने में जिन बदलावों की ज़रूरत है मेरे व्यवहार में, मेरे दिनचर्या में, उन्हें करने में मेरी मदद करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे साहस दें ये सब करने के लिए। अब आप आवश्यक वस्तुओं की मरम्मत के लिए, कोई भी आपकी आवश्यक चीज़ें हैं जिनकी आप, जैसे कि हम निकल पड़ा था इलेक्ट्रिक चीज़ों का, मैकेनिकल चीज़ों का, वो केयर करते हैं हमारा, उनके लिए कैसे प्रार्थना करें। आर्कएंजल माइकल, इस आइटम को, आपको उस आइटम का नाम लेना है, जैसे वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन बोलना है, को ठीक करने के लिए धन्यवाद, ताकि मैं इसमें अपनी ईश्वरीय सेवा में उपयोग कर सकूं। ईश्वरीय सेवा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ ईश्वर की मर्जी से आए हैं और हर काम हम अपने घर के काम जो करते हैं, क्लीनिंग, वॉशिंग, बच्चों के लिए, सब काम भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवान ने हमें ये जीवन दिया है और उसके लिए हिसाब से ही हम ये अपना काम कर रहे हैं। तो ये काम अगर हम अच्छे से नहीं करते हैं तो भी ये माना जाता है कि हमने भगवान के काम को अच्छे से नहीं किया। जब हम इस वाइब्रेशन पे आ जाते हैं कि हर काम भगवान के लिए की इच्छा से कर रहे हैं और भगवान का दिया हुआ काम है, भले वो कोई भी काम हो, कोई भी काम है, अच्छा बुरा, कम लेवल का या कैसा भी, सेक्सुअलिटी से रिलेटिव कुछ भी, सब हम सिलेक्ट करके आए हैं यहाँ पर, भगवान की इच्छा से आए हैं, भगवान की इच्छा से हमें जीवन मिला है, सब रिलेशंस मिले हैं, सब काम हम भगवान की मर्जी से कर रहे हैं, तो हर काम में उसकी इच्छा जाहिर है। तो हम ये काम सब अपनी लाइफ को संतुलित करें। ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअलिटी में चले गए तो पूरी तरह से उसी में ही रह गए, नहीं, घर के काम भी ज़रूरी हैं, हमें घर को टाइम देना ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो एक बार आश्रम में जाने लगते हैं तो घर क्या है, घर में बच्चे क्या हैं, भूखे हैं क्या हैं, वो सब कोई पड़ी नहीं होती, लेकिन ये गलत है। जब हमने बच्चे किए हैं, हमारे बच्चे हैं, हमने परिवार रखा हुआ है, हमने इस जीवन में है, तो हमें वो, अगर हम छोड़ के उसे निगलेक्ट कर कर हम अध्यात्म में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें उस चीज़ को, वो काम में हम भगवान का दिया हुआ छोड़कर दूसरे काम को कर रहे हैं, दोनों में संतुलन लाना है। तो हम हर काम अपनी ईश्वरीय सेवा में उपयोग कर सकें, इसलिए हमें इस चीज़ को सुरक्षित करने के लिए हमें हेल्प करें, तो वो आपको किसी न किसी तरह से हेल्प मिल जाएगी वो चीज़ ठीक होने में। अब इसे आप अपने वर्डिंग में भी बना सकते हैं, अपनी अर्थली लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में संतुलन के लिए भी उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। और अगर आपको कभी भी ये समझ में नहीं आए कि इस काम के लिए मैं किस एंजल को बुलाऊं, वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई काम ऐसा होता है जिसके लिए हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस एंजल को बुलाएं, तो हम एंजल माइकल से प्रार्थना करते हैं। मैं काफ़ी टाइम तक एंजल माइकल से ही प्रार्थना करती थी कि मेरा ये काम है, इसके लिए कौन से एंजल को आप भेजेंगे वो आप देखें, और मेरा हमेशा काम हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे करते करते अब
मुझे सारे एंजल से कनेक्शन होने लगा और सारे एंजल्स से मैं हेल्प मांगने लगी। मुझे इस चीज़ की फीलिंग आई। अब ये तो भावनाएं हैं, कब कैसी भावना जागृत होती है पता नहीं, कि जिस तरह से एक माता पिता होते हैं जो वो अपने सभी बच्चों को रोशनी में लाना चाहते हैं। देखिए कभी भी कि कोई भी चीज़ होगी वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे, ये इसने बनाया है, ये इसने किया है, ये आज सफाई इसने करी है, बहुत अच्छी सफाई है। तो इस तरह से वो अपने सभी बच्चों को रोशनी में लाना चाहते हैं। तो इसी तरह भगवान भी चाहते हैं कि वो सारे एंजल्स रोशनी में आए। और एंजल माइकल तो सबसे बड़े हैं, तो एंजल माइकल चाहते थे कि सबका नाम हो एक किस्म से। ये हम करते हैं ना कि भाई हाँ ये इसने बनाया, इसका नाम हो, इस तरह से। तो इसलिए मुझे सभी एंजल्स से कनेक्शन होने लगा, सभी एंजल्स की मेरे को जानकारी मिलने लगी और फिर मैं उन्हीं काम के लिए हेल्प लेने लगी। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपको समझ नहीं आ रहा कौन से एंजल से हेल्प लेनी है, तो आप इनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एंजल्स को ये माइकल जी से प्रेयर कर सकते हैं हर काम के लिए। तो इस तरह से आप अपने तरफ से भी बना सकते हैं कैसे भी, लेकिन शुरू में थोड़े दिन कम से कम बैठकर प्रॉपर करें। मेडिटेशन इसका डिस्क्रिप्शन में है। और हम अगले एंजल राफेल जी का 3 दिन बाद करेंगे, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें जब किसी से कनेक्ट होना होता है तो पूरा ध्यान उस पर देना चाहिए। तो आप अभी शुरू कर रहे हैं तो 3 दिन सिर्फ एंजल माइकल जी के बारे में सोचें, क्योंकि जब हम ज़्यादा कर लेते हैं साथ में तो वो कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है और गड़बड़ भी होने लगती है। तो थोड़ा टाइम लेके करेंगे, अच्छे से करेंगे। लेकिन तो 3 दिन आप इनसे प्रेयर, और अगर आपका कोई भी काम नहीं है, वाहन का नहीं है, किसी चीज़ का नहीं है, घर का प्रोटेक्शन, लेकिन घर का और अपने तो प्रोटेक्शन करना ही होता है, अपने जीवन का करना होता है, लाइफ पर्पस से। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई कौन सी प्रेयर कर रहा हूँ मैं, तो आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में है। तो 3 दिन हम ये करेंगे, उसके बाद मैं एंजल राफेल जी का स्टार्ट करूँगी। ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।